लें। ओ कुछ समय के लिए आंखें बंदी रखते हैं। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान ले आए। इफेक्ट जीरो। इस क्षण के पहले जो कुछ भी हुआ होगा वो सब भूतकाल में चला गया। जैसे एक कहानी हो गया। अभी इस क्षण में उसका कोई अस्तित्व नहीं। आंखें बंद ही रखते हुए हाथों को घुटनों पर रख लें और हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला कर दें। और मुस्कुराते मुस्कुराते अपना ध्यान अपनी सिर की चोटी के ऊपर ले आए। सिर की चोटी पर ध्यान। चेतन इफेक्ट जीरो कर दो। है अभी भी। सिर की चोटी पर ध्यान हो। अभी भी है। और कल्पना करें जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए। सिर की चोटी पर ही ध्यान रखते हुए जैसे ही मन सिर की चोटी पर इस सहस्रार चक्र को स्पर्श करता है, शरीर और मन में आनंद की लहरें दौड़ती हैं। लंबी भरपूर सांसें लेते रहना। सिर की चोटी पर ध्यान रखना।
और सिर की चोटी से निकलते हुए कल्पना करें जैसे आप एक आनंद का फव्वारा बन गए। प्रेम आपकी सिर की चोटी के ऊपर इस फव्वारे का मुंह है और आपके हृदय में ध्यान, और सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद के प्रेम के फव्वारे में पूरे विश्व को नहलाइए। चाहें तो अपने साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति को याद करते जाना, और एक एक करके सबको आपकी सिर की चोटी से निकलते हुए आशीर्वाद में प्रेममय फव्वारे में नहलाते जाना। निजी संबंध हो, व्यावसायिक संबंध हो, मित्रगण हो, कोई दुश्मन लग रहा हो तो उनको भी एक एक करके आशीर्वाद देते जाओ। You are the source of happiness, source of love, source of blessings for the whole existence around you. और फिर इस आनंदमय फव्वारे को ऐसे ही चालू रखते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते मन करे तो थोड़ा सा और मुस्कुराते, जय गुरुदेव। मुझे भी बहुत सारे फव्वारे फील हो रहे थे। खुश हैं सब? कितने सालों के बाद आया नांदेड़। 13 साल पहले, माय गॉड। आप तो और ज्यादा सुंदर होते जा रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर क्या खिलाते हैं आपको? गुरु खिलाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा क्रेडिट सर को नहीं देना? हाँ फिर ठीक है। सब लोग खुश हैं? अभी तो खुश हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ जीवन में सब लोग खुश हैं ना? प्रामाणिकता से बताना, कितने लोग प्रसन्न हैं, अपने जीवन में तृप्त हैं? वाह। कोई अतृप्त आत्मा ऐसा भी हो सकता है जो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद भी अतृप्त है, और कोई फक्कड़ फकीर ऐसा भी हो सकता है जिसने कुछ इकट्ठा किया नहीं लेकिन अंदर उत्सव मन रहा है हर क्षण। अच्छा, मैं ये कहता हूं, अगर दोनों तरफ की समृद्धि हो जाए जीवन में तो सोने में सुहागा। क्या? बाहर की दुनिया की भी समृद्धि हो और अंदर की दुनिया की भी समृद्धि हो तो सोने में सुहागा। अच्छा, बाहर क्या है उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। अच्छा, अंदर परेशानी है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, व्याकुल हो रहा है मन,
तो बाहर कितना इकट्ठा किया उसका कोई मायने नहीं। अच्छा, बाहर की दुनिया में बहुत सारा इकट्ठा करने के चक्कर में अगर अंदर अपवित्रता इकट्ठा हो गई, लोभ इकट्ठा हो गया, तो बाहर की दुनिया का लाभ, अंदर की दुनिया का नुकसान। सुन रहे हो क्या मेरी बात? घर गृहस्थी को और बाहर की दुनिया को, व्यवहार व्यवसाय को ठीक करने के चक्कर में बहुत गुस्से वाला मन बन गया तुम्हारा, क्रोध वाला, आक्रोश वाला मन बन गया, तो बाहर शायद थोड़ा सा लाभ मिल गया, अंदर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा, गुरुदेव का बनाया हुआ ये जो जीवन जीने की कला का, आर्ट ऑफ लिविंग का जो मार्ग है ना, आप देखोगे ना, बाहर की दुनिया में जो उतार चढ़ाव होने हैं वो होने दो, अंदर की प्रसन्नता और पवित्रता को बनाए रखने का कला है ये। सुन रहे हो क्या सब लोग? सब सुन रहे हो क्या? अपने अपने जीवन के लिए सुन रहे हो क्या? पक्का? पक्का? कभी कभी हम सुनते हैं ना, वो अपने लिए नहीं सुनते। पति पत्नी साथ में आते हैं सत्संग में, तो पत्नी देखती रहती है वो सुन रहे हैं कि नहीं। वो उनके लिए भी जरूरी है, लेकिन तुम अपने जीवन के लिए भी सुनना। सब सुन रहे हैं ना? मैं कहता हूं हर सत्संग में, सब लोग सुनिएगा प्लीज। सुन रहे हैं सब? सब लोग हाँ नहीं कहते समा, कुछ लोग ऐसे हाँ कहते। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसी आदत पड़ी है, मैं कुछ भी पूछूं आप चालू रखो। अच्छा, कोई आप किसी से बात कर रहे हो और वो सामने ऐसे बैठे रहे, तो आपको उनसे बात करने का मन होता है क्या? कुछ लोगों को देख के मुझे नहीं हो रहा है मन, लेकिन आप चिंता नहीं करना, मैं तो बोलने वाला हूं। आप सुन रहे हो सब लोग? वंडरफुल। मेरी बात सुनिएगा, हर सत्संग में ऐसा समझो ये रूल है। चेतन थोड़ा सा ऐसा समझो, सत्संग का रूल क्या है? हर सत्संग में अपने अपने जीवन की जो स्थिति है, आप जिस स्थिति में हो आज, यहां इस क्षण से लेके, इस स्थिति से लेके आपके जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, और सुदृढ़ बनाने के लिए, और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए, और वो बाहर की दुनिया की समृद्धि की मैं बात नहीं कह रहा हूं, अंदर की समृद्धि की बात कह रहा हूं। थोड़ा बेस कम करो ना मेरा, पहले अच्छा था वो, आपने कुछ ज्यादा ट्वीक कर लिया। बेस कम करो और थोड़ा शार्प कर लेना मेरा। मैं वैसे शार्प ही हूं, लेकिन सुन रहे हो मेरी बात? हर सत्संग में ये दो प्रकार के संकल्प बनने चाहिए, निश्चय बनने चाहिए। मैं उसमें दो स्टेप्स कहता हूं, एक तो नेगेटिव टू न्यूट्रल के लिए, या दूसरा न्यूट्रल टू पॉजिटिव के लिए। माने क्या? तुम्हारे जीवन को नुकसान कर, चेतन, सीटी अगर क्राउड में से सुनाई दे तो उसका महत्व है। नहीं, गलती मेरी है, ये स्पीकर्स बहुत नजदीक आ गए, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर ले लो, इसको भी थोड़ा सा दूर लो ना। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हो सकता है तो बस एक फुट दूर ले जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, परफेक्ट। इसको भी स्टेप का, दोनों का हो तो बहुत ही अच्छा। नेगेटिव टू न्यूट्रल, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। माने क्या? आपके जीवन को नुकसान करने वाला कोई कार्य
त्यागने का निश्चय करना, ये नेगेटिव टू न्यूट्रल की बात। सुन रहे हो मेरी बात? कोई एक निश्चय बने, जैसे गुस्सा त्यागने का निश्चय, चिंता त्यागने का निश्चय, या वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला ईगो घुसा हुआ होता है ना कई बार। सुन रहे हो मेरी बात? गुरुता ग्रंथि वाले ईगो वाला लोग, कोई व्यक्ति होगा ना, गुरुता ग्रंथि समझते हो ना, वो सबके सामने बड़ा बनने का प्रयत्न करता रहता है ना। ऐसे दिखते हैं ये लोग, सिर्फ मुखौटा पहन रहे हैं। वो बड़ा बनने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं पता है? अंदर खोखलापन है। अच्छा, किसी से बड़ा बनने का प्रयत्न करते रहो या किसी के सामने छोटे हो जाओ, दोनों अहंकार ही हैं। क्या? ईगो ही है। गुरुता ग्रंथि भी, लघुता ग्रंथि भी। कभी कभी उम्र की वजह से, कभी कभी पैसे की वजह से, कभी कभी पोजीशन की वजह से, समाज में जो स्थिति मिली है उसकी वजह से, कभी कभी ये गुरुता ग्रंथि वाला भाव चढ़ता है कि नहीं? सच बताओ मुझे, बोलो। अच्छा, ईगो को गलत नहीं मानना। मैं ये कहता हूं ईगो एक बड़ा साधन बन सकता है तुम्हारे जीवन के लिए, लेकिन अगर तुम्हारे काबू में रहे तो, तुम्हारी जेब में रख सको उसको, जब जरूरत पड़ी तब निकाला, वार किया, वापस रख दिया। अगर तुम ये कर सको तो ये ईगो बहुत काम आएगा। उसके तुम शिकार बनते जाओ, गुरुता ग्रंथि वाला ईगो हो या लघुता ग्रंथि वाला ईगो हो, जिस व्यक्ति के सामने ये दो ईगो तुम्हारे अंदर उठते हैं, उस व्यक्ति को कभी भी तुम अपना नहीं बना पाओगे माय डियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बड़ा बनने के या छोटा बन जाने के चक्कर में अपनापन खो देते हो। अच्छा, जहां अपनापन है वहां तुम देखो, तुम सबसे ज्यादा सुंदर होते हो कि नहीं? वहां सबसे ज्यादा सरल होते हो, सबसे ज्यादा सत्य होते हो अंदर से। यस, इसलिए कभी गुरुता ग्रंथि लघुता ग्रंथि वाला ईगो चढ़ा हो, कभी क्रोध चढ़ गया, कभी लोभ चढ़ गया, तो उनमें से मुक्ति का निश्चय करना, ये एक पहला स्टेप है नेगेटिव टू न्यूट्रल का सत्संग में। दूसरा क्या है? न्यूट्रल टू पॉजिटिव माने क्या? भाई तुम्हारे जीवन को बहुत सुंदर स्थिति देने वाले जो कार्य हैं, मैं उसको कहता हूं साधना, सत्संग या सेवा। इन तीनों में से कोई एक निश्चय करके जाना यहां सत्संग से, वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव का संकल्प हुआ। ठीक है, ओके। ये बात होने के बाद अब जो बहुत सारे लोग राह देख रहे हैं, ऋषि जी भजन शुरू करते हैं। अच्छा, एक आध भजन हुआ, एक भजन हुआ गणेश जी का हो गया। वाह, गुरु चरणम सदा जपो, चिन्मय मानस जपो, गुरु चरणम सा
चिन्मय मानस हंसा गुरु चरण सदा सदा जपो सदा जपो परम ज्ञान प्रकाश परम ज्ञान प्रकाश परम ज्ञान प्रकाश परम ज्ञान प्रकाश गुरु चरणं सदा जपो 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 गुरु चरणं सदा चरणों सदा जपो गुरु चरणों सदा जपो गुरु चरणों सदा जपो गुरु चरणों सदा जपो जय 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 गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय रविशंकर शंकर शंकर तेरा जय रविशंकर शंकर तेजा रविशंकर शंकर तेरा जय 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 गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय रविशंकर शंकर तेजा जय रविशंकर शंकर तेजा सुमेरुवास सदा मंदहास सुमेरुवास सदा मंदहास सुमेरुवास सदा मंदहास सुमेरुवास सदा मंदहास सुनयन ज्ञान प्रकाश सुनयन ज्ञान प्रकाश सुनयन ज्ञान प्रकाश सुनयन ज्ञान प्रकाश गुरु चरण
चरणं सदा जपो, गुरुचरणं 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 सदा जपो। जय 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 गुरुदेवा, जय 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 सब गाइएगा साथ जय गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय रविशंकर शंकर तेजा, रविशंकर शंकर तेजा, जय रविशंकर शंकर तेजा, जय रविशंकर शंकर तेजा, सुमेरुवासा सदा मंदहासा, सुमेरुवासा सदा मंदहासा, सुमेरुवासा सदा मंदहासा, सुमेरुवासा सदा मंदहासा, सुनयन ज्ञान प्रकाश, सुनयन ज्ञान प्रकाश, सुनयन ज्ञान प्रकाश, सुनयन ज्ञान प्रकाश, गुरुचरणं सदा जपो, गुरुचरणं सदा जपो, गुरुचरणं सदा जपो, गुरुचरणं सदा जपो, गुरुचरणं सदा इन म्यूजिशियंस के लिए एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। प्रशांत दादा, सतीश दादा और उमेश दादा तीनों आए हैं, तीनों नासिक से आए हैं हमारे साथ बजाने के लिए। ब्यूटीफुल। अच्छा लग रहा है सबको? सब लोग गा रहे हैं ना साथ में? ये याद रखना, किसी को गुलाब जामुन खाते हुए देखने में जितना आनंद आता है ना, उससे कहीं ज्यादा खुद खाने में आता है। सत्संग ये मौका है तुम्हारे पास निर्लज्ज बनने का, बेशरम हो जाने का। भक्त वही है जिसको दुनिया की शर्म नहीं। सुन रहे हो मेरी बात? वो दुनिया की शर्म रखने वाला व्यक्ति है ना, वो भक्त नहीं बन सकता। वो अपनी इमेज बनाए रखने के चक्कर में वो ऐसे बैठा रहता।
इस हॉल के बाहर वो सब खेल ठीक हैं, यहां हमारा रोल क्या है भाई? सत्संगी का रोल है हमारा, करेक्ट? तो यहां वो बाकी सब टोपियां हटाओ मन से, और कोई रोल पकड़ के बैठे नहीं रहना। यहां बैठो सत्संगी बन के, सत्य संगी बन के। क्या ये बात है? चेतन, मुझे सचमुच बिल्कुल भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। शंकर संकट हरणा, शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, रवि शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, रवि शंकर संकट हरणा, तेरे कैलाशों का, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंती तेरी माया, भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंती तेरी माया, हो भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया, शंकर संकट हरणा, रवि शंकर संकट हरणा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरणा, रवि शंकर संकट हरणा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, डमरू त्रिशूल तेरे खिलौने, हो भोले बाबा डमरू त्रिशूल तेरे खिलौने। छोटू, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, डमरू त्रिशूल तेरे खिलौने, हो भोले बाबा डमरू त्रिशूल तेरे खिलौने,
अपारा, आदि अनादि अनंत अपारा, तेरा कोई अंत न पाया है, तेरा कोई अंत न पाया। शंकर संकट हरण, शंकर संकट हरणा, रविशंकर संकट हरण, रविशंकर संकट हरणा, रविशंकर संकट हरण। अच्छा लग रहा है? सब लोग गा रहे हैं साथ में। सत्संग में बेसुरा बेताला गाना अलाउड है, ठीक है? आप चिंता नहीं करना, आपको आता है नहीं आता। स्टेज के ऊपर भी बेसुरा बेताला गाना अलाउड है सबको। ये कोई थोड़ी परफॉर्मेंस है कि किसी के सामने अच्छा ही होना चाहिए। सब भक्त साथ में बैठे तो दिल से जो आवाज़ उठे वो उठनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? बहुत अच्छा। सत्संग के लिए एक और बात ये याद रखिएगा सब लोग, और ये हमेशा के लिए है, ये सिर्फ इस सत्संग की बात नहीं। सत्संग हमेशा 3 चीज़ों से बनता है, ज्ञान, ध्यान और गान। क्या क्या? जैसे हमने मेडिटेशन किया, वो सिर की चोटी पर ध्यान ले गए और पूरे विश्व को नहलाए, अच्छा लगा सबको। वो ध्यान भी सत्संग का अंग है। वैसे ही गान भी है ही, ऑफ कोर्स वो भजन कीर्तन होता ही, आनंद है, उत्सव है। उतना ही महत्व है ज्ञान का भी। जीवन को गहराई से समझने के लिए ज्ञान चर्चा जरूरी होती है भाई। अच्छा, कभी कभी क्या वो व्यवहार व्यवसाय संभालते संभालते ना मन कहीं दूसरी दिशा में चला गया हो, तो वापस एक बार सही दिशा में लाने के लिए ज्ञान चर्चा की जरूरत होगी। यस? अच्छा, ज्ञान का महत्व क्या है भाई? सुनने जैसी बात, सब सुन रहे हो? देखो, भजन का जैसे महत्व है, उत्सव बनता है, आनंद होता है एकदम, वैसे ही ज्ञान का महत्व क्या? तो कुछ सुनते सुनते अगर आपके मन में इच्छा जग गई कि मुझे ऐसा करना है मेरे जीवन के लिए, उस संकल्प जगने तक ज्ञान चर्चा का महत्व है। सुन रहे हो मेरी बात? कहते हैं ज्ञान शक्ति से इच्छा शक्ति है। मन में इच्छा जगी, मुझे ऐसा करना है, तो बात बन गई। ज्ञान शक्ति से इच्छा, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति होती है। आपके जीवन की दिशा बदल सकता है ज्ञान का वो एक पॉइंट जो समझ में आ गया, निश्चय बन गया, तो आपके जीवन की दिशा बदल देगा वो। इसीलिए गुरुदेव ने तीनों चीज रखी है, ज्ञान भी, ध्यान भी और गान भी। कभी कभी क्या हम समझते हैं सिर्फ गाना होना चाहिए, भजन यानी भजन कीर्तन हो, वो है, उसका महत्व है, लेकिन तीनों का साथ में सम्मिलन हो तो अच्छा। एक और भजन करते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। सब लोगों को अच्छा लग रहा है? नांदेड़ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
एक चीज कहने का मन कर रहा है, वो कह के फिर भजन करेंगे। देखो, जीवन की तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर कोई तुम्हारे सामने झुक रहा हो, तुम्हें प्रणाम कर रहा हो, तुम्हारे पैर छू रहा हो, तुम्हें सम्मान दे रहा हो, तो उस क्षण के लिए उनके मन में उठने वाला वो भाव है, ऐसा समझना उसको। तुम उसमें रस नहीं लेने लगना। सुन रहे हो मेरी बात? चेतन, बात हो रही हो तो इफेक्ट जीरो कर दो। देखो, जब किसी ने तुम्हें सम्मान दिया, पैर छुए, बहुत रिस्पेक्ट दिया, तुम्हें अगर उसमें रस आ गया तो उसके बाद और लोगों से भी तुम वैसा ही सम्मान पाने की अपेक्षा करते रहते हो। करेक्ट? मैं कहता हूं, उस क्षण किसी के मन में आया ये भाव तुम्हारे सामने झुकने का, तो झुक गया। तुम्हें रस नहीं है उसमें, ये निश्चय कर लो। सब सुन रहे हो ना? जितना आदमी ऊपर चढ़ता जाए किसी भी क्षेत्र में, उतना और सरल होता जाए, अपेक्षाएं छूटती जाएं, तो सचमुच का ऊपर जाने का प्रोसेस है वो। सुन रहे हो क्या मेरी बात? हम ज्यादातर क्या देखते हैं, जब तक कोई बहुत अकॉम्प्लिश्ड नहीं था तब तक सरल थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, सरलता, सहजता, एक मृदुता, एक विनम्रता वो कम होती गई। ऐसा एक समाज में देखने को मिलता है। माने क्या हुआ, बाहर की दुनिया की समृद्धि में अंदर का वो एक भोलापन, एक सहजता का भाव, एक एक रहस्य है ये। तुम्हारी चेतना में अगर ये एक मृदु भाव रहे तो उस मृदु भाव के अंदर भक्ति जगने की संभावना होती है। सुन रहे हो मेरी बात? मन अगर कड़ा होता जाए ना, बहुत क्रोध करके या बहुत वो गुरुता ग्रंथि इकट्ठा होने की वजह से, हाँ, वो अकड़ अगर आ गया, वो उसमें मृदु भाव कम हुआ, तो भक्ति जगने की उतनी संभावना कम होती जाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, भक्ति जब जगती है तब जो तुम्हें मधुर करती है वो अंदर से, वो मधुरता क्यों खोएं हम अपने जीवन में? दुनिया को जो करना है करे, हम अपने अंदर की भक्ति का भाव छोड़ेंगे नहीं भाई। ये भक्त की निशानी है। बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं ठोक रहा हूं ना। सच्ची बताना, कितने लोगों को लग रहा है आपके जीवन के लिए उपयोगी लग रहा है ये ज्ञान? हाँ, फिर ठीक है, फिर ओके, ठीक, बहुत अच्छा। आइए। भोले की जय, शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय। एक बात कहना रह गई, नाचने का मन हो तो रोकना मत। कोई बैठे बैठे नाचे, कोई उठ के नाचे, जो दिल में आए। लेकिन एक यहां एक आशीर्वाद है,
बात हो रही हो तो इफेक्ट जीरो करो ना, क्विकली आपकी तरफ से वो रिस्पांस होना चाहिए इमीडिएटली। हाँ, मेरी बात सुन रहे हो सब लोग? वो टाइमिंग का महत्व है, वो टाइमिंग खो दिया। फिर भी शॉट मार दूं? यहां आशीर्वाद ये है, नाचने का मन किया और अगर आप नहीं नाचे तो कल सुबह सिंग उगेंगे आप। पार्वती भोले
गौरीनाथ शिव शंभो भजे गौरीनाथ शिव शंभो भजे जय शिव शंकर जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम बोला हर शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला भयंकर गिरिजा शंकर भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमी 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 तक नर्तन केला भवा भयंकर गिरिजा शंकर धीमी 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 धक नर्तन केला है भवा भयंकर नर्तन केला धीमी 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 धक नर्तन केला भोलेनाथ शिव उस शहाणपण को थोड़ा सा साइड पे रखो, पागल होने के लिए तैयार हो जाओ। रेडी हो? हर चीज की अपनी अपनी जगह है, अपना अपना स्थान है। उस सयानेपन का अपना स्थान है, वहां पर रखना उसको। जब मस्ती करने का, उत्सव मनाने का मौका आए तो पागल होने के लिए तैयार होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? और मैं ये देखता हूं, अंदर से इच्छा तो होती है लेकिन फिर वो संकोच पकड़ लेता है तुम्हें। तुम्हारी इमेज की बहुत पड़ी होती है ना तुम्हें। तुम प्रामाणिकता से देखोगे, सुन रहे हो? सीरियस भी एक दिन सब लोग मरने वाले। वो मृत्यु किसी को नहीं छोड़ने वाला। उत्सव मनाते मनाते जियो और मरो, या सीरियस जियो और मरो। और हाँ, क्लियर करते जाना एकदम। हाँ, सुनने जैसी बात। किसी ने गुरुजी को प्रश्न किया कि जीवन में पूरी तरह सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सब तरह की सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि सबसे पहले तुम सफलता क्या है ये समझो। सफलता के मापदंड क्या हैं भाई? तो गुरुजी बोले 3-4 मापदंड मैं दे सकता हूँ, तुम्हें चाहिए तो तुम अपने जीवन को उस मापदंड से गेज कर लो, अपने आप ही मेजर कर लो कि कहाँ हो, कौन सी स्थिति में हो। सो पहला, गेन कम करो ना, बहुत ज़्यादा गेन हो गया। पहला मापदंड ये, तुम्हारी प्रसन्नता कितनी अनकंडीशनल है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? तुम्हारी जो प्रसन्नता है वो अनकंडीशनल को कैसे कहेंगे हिंदी में, मराठी में क्या कहेंगे? अमर्यादित नहीं, किसी भी कंडीशन पर डिपेंडेंट। आप समझ गए ना कि बिना शर्त की अप्रसन्नता है। तुम्हारी प्रसन्नता किसी भी शर्त पर निर्भर नहीं, 100% प्रसन्न है और हमेशा के लिए। तुमने बहुत गेन बढ़ा दिया बेटा, फिर मजा नहीं आता। वो करो और कम करो और कम करते जाओ और कम।
गेन यानी क्या है पता है ना, आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ खींचता है, फिर वो मुझे क्रिस्टल क्लियर आवाज़ चाहिए। ये सीटियां गेन की वजह से है, ऑर्केस्ट्रा नहीं है ये। बहुत सेंसिटिव बात सुन रहे हो। सबसे पहले तुम्हारी प्रसन्नता अनकंडीशनल हो। दूसरा, शरीर छोड़ना निश्चित है, कब छूटेगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो तुम तैयार हो क्या? आज रात को सपोज सोए, कल सुबह उठे नहीं, तैयार हो क्या? तो वो तुम्हारे जीवन की सफलता का मापदंड है। शरीर छूटना निश्चित है, बोलो ना। कब छूटेगा कोई गारंटी है? यहां बैठे बैठे भी जा सकता है, चिंता नहीं करना, नहीं जाएगा बट जा ही सकता है। मैं ये कह रहा हूं कभी भी छूटेगा ये शरीर, तो तुम आगे की जर्नी के लिए, आगे की यात्रा के लिए तैयार हो क्या भाई? छूट जाए तो कोई बात नहीं, ये दिखाएगा कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। ठीक है। फिर तीसरा मापदंड बड़ा सुंदर बताया गुरुदेव ने, तुम्हारे होने से कितने लोग प्रसन्न हैं, ये तुम्हारे जीवन का सार दिखाएगा। बीस, 25, 50, 100, 200 इतने लोग चाहते हैं कि तुम रहो उनके साथ, प्रसन्न हैं तुम्हारी वजह से, कृतकृत्य फील करते हैं, गदगद फील करते हैं कि तुम्हारी वजह से उनको कितना मिला है। तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है। सुन रहे हो क्या ये बात? तो इन मापदंडों से अपने अपने जीवन को नापना चाहिए भाई, वरना यानी मैं वो पोक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीवन का सत्य देखो ना। सपोज ट्रक के नीचे आके कोई बिल्ली मर गई, उसमें और इंसान में क्या फर्क है? कल सपोज ये लाइट बल्ब ऑफ हो गया, लोग कहेंगे चलो गया, क्योंकि वैसा ही जिए हो। उपयोगी होके, किसी के काम आके, किसी के जीवन में सुंदरता फैला के, खुशबू फैला के अगर जिए होंगे, व्हाट डू यू थिंक? बोलो ना। अच्छा, चेतन कंटिन्यूअसली विसल आ रहा है, हमिंग आ रहा है। अभी भी गेन कम ही करो, सच्ची बताओ, मैं बाकी तुम पर छोड़ता हूं। और क्या सुन रहे हो क्या? थोड़ा बेस भी कम कर लेना मेरा। अच्छा, एक और भजन करें, उसके बाद बातें करें। अच्छा लग रहा है सबको सत्संग में? ज्ञान, ध्यान, गान का तीनों का सम्मिश्रण अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। ये याद रखना, कुदरत ने जिस तरह से तुम्हें बनाया है
इस जीवन को उत्सव बना के जीने के लिए जो जो क्षमताएं जरूरी है ना, वो सब रखी हुई हैं तुम्हारे अंदर ऑलरेडी। क्या कह रहा हूं? जीवन को उत्सव बना के जीने के लिए जो जो क्षमताएं जरूरी है ना, वो सबकी सब हर एक के अंदर ऑलरेडी है। वो कृपालु परमात्मा ने ऑलरेडी रखा हुआ है, मसाला अंदर है ही, उसको जगाने की देरी है बस। जिसके अंदर जाग गया है उनका जीवन तुम देख ही रहे हो, है कि नहीं? सच बताओ, ये बात है। अपनी क्षमताओं के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इनको है ना सिद्धियां कहते हैं। क्या? सिद्धि कहते हैं। हर जीव के अंदर इतनी अद्भुत सिद्धियां पड़ी हैं, उनको जगाने का जो प्रयत्न है उसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। अंदर की ताकतों को उजागर करके इसी जीवन को और सार्थक बनाते जाना, यही जीने की कला है। नहीं? बहुत अच्छा, एक भजन करते हैं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तो तेरे बिन मेरा मन जैसे वन में हिरन, जैसे पगली पवन, लगे तुमसे मन की लगन, 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 लगे तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे लगन, लगे तुमसे मन की 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 लगन। गग सारे गए रे सा, गग सारे गए रे सा, गग सारे गए रे सा, ला 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 ला, सा नी धा प धा प म प म ग ध ध। लगे तुमसे मन की लगन, लगे तुमसे मन की लगन, लगे तुमसे मन की लगन, लगे
लगी तुमसे मन की लगन, लगन 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 लगी तुमसे मन की लगन। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय 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 मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 नारायण 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 नारायण
एक बात होती है कि स्पीड को डबल कर देना। ये जो अभी हमने किया ना, वो स्पीड को 4 गुना कर दिया, 4 टाइम्स। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। वाह चेतन, इफेक्ट्स डालने के चक्कर में है ना, पूरा कबाड़ा हो रहा है बेटा। एक बार चेतन के लिए भी ताली होनी चाहिए। ओ छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। वंडरफुल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, कुदरत ने जो अद्भुत ताकतों वाला मन दिया है अपना, उन ताकतों को समझना भी चाहिए भाई। सब सुन रहे हो? सब सुन रहे हो? अच्छा, इन दोनों बार जिन्होंने हां नहीं कहा, तीसरी बार वही हां कहेंगे, ठीक है? ठीक है, सब सुन रहे हो? इतने सारे लोगों ने पहली 2 बार हां नहीं कहा था। ऐसे आदत पड़ गई, निष्क्रिय बैठे रहने की आदत पड़ गई। ऐसा नहीं, रिस्पॉन्स करना चाहिए, जीवन में भागीदार होके जीना चाहिए भाई। प्रेक्षक बन के जीते रहो, क्या फायदा है? प्लेयर बन के जीना चाहिए। सुनो सुनो मेरी बात, देखो, एक एक क्षण करते करते जीवन जा रहा है, करेक्ट? हर क्षण, हर जीवन, हर व्यक्ति के लिए 2 विभागों वाला जीवन दिखेगा। एक तो बाहर की दुनिया है और दूसरी हर एक की अंदर की दुनिया है, करेक्ट? हर क्षण बाहर की दुनिया, आप गौर से देखना, बाहर की दुनिया किस चीज से बनी है? तो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से बाहर की दुनिया बनी। क्या क्या? पीपल, सिचुएशंस एंड थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बाहर की दुनिया बना रहे हैं। वैसे अंदर की दुनिया, आपको याद है 7 सेक्शंस? शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इनके द्वारा जीव जो जीवन का अनुभव कर रहे हैं। सुन रहे हो मेरी बात? अच्छा, मेरी बात सुनो। सुन रहे हैं? व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति वाली बाहर की दुनिया को तुमने अननेसेसरीली महत्व दे दिया है। तुम्हारा एक्चुअल जीवन चल रहा है तुम्हारे अंदर हर क्षण। अगर ये बात समझ में आए तुम्हें, तो समझ में आएगी बात। किसी को देख के प्रसन्नता हुई, किसी सिचुएशन में अप्रसन्नता हुई, वो प्रसन्नता या अप्रसन्नता का अनुभव कहाँ हो रहा है? अंदर घट रहा है भाई। अच्छा, ये एक और बात देखना, अंदर की दुनिया में प्रसन्न भाव उठा तो उस क्षण का जीवन बड़ा सुंदर लगा। अंदर की दुनिया में अप्रसन्न भाव जगा तो उस क्षण का जीवन थोड़ा सा गड़बड़ वाला लगा। अच्छा, मेरा पॉइंट ये है कि कुदरत ने तुम्हारे पास 3 अद्भुत शक्तियां दी हुई हैं। मैं समझा रहा हूं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। तुम अपने अंदर जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो। ये ताकत ऑलरेडी बनाने वाले ने दी हुई है। करेक्ट? दूसरा, गड़बड़ वाला कोई भाव जग गया अंदर, कोई नकारात्मक भाव जग गया, तुम उसको जब त्यागना चाहो त्याग भी सकते हो। ये भी ताकत हर एक के पास है।
तुम परिस्थितियों के गुलाम होकर जीने के लिए नहीं बने हो भाई। तुम बने हो, तुम अपनी अंदर बाहर की दुनिया पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारा, कोई बात नहीं, नियंत्रण नहीं होगा। अंदर की दुनिया पर तो पूरा का पूरा नियंत्रण तुम्हारा है। जहां तुम्हारा जीवन चल रहा है, अंदर सुंदर भाव जगाया तो बहुत सुंदर भाव जगेगा, क्या बड़ी बात है उसमें। अच्छा, एक और बात है, पहली सिद्धि, तुम जब जो भाव जगाना चाहो जगा सकते हो। दूसरी सिद्धि, तुम जब जो भाव त्यागना चाहो त्याग सकते हो। तीसरी सिद्धि है तुम्हारे पास, तुम जो भाव बार बार जगाते रहोगे, थोड़े ही समय में तुम्हारे मन को उसकी आदत भी पड़ जाएगी। तो थोड़े समय के लिए तुम्हें कमिटेडली कोई भाव जगाते रहना है, उसकी आदत पड़ जाएगी थोड़े ही समय में। फिर वो ऑटो पायलट टेक ओवर कर लेता है, अपने आप होने लगता है। फिर वैसे ही चौथी एक ताकत है, अगर कोई गड़बड़ वाली भाव की आदत पड़ गई, किसी को गुस्से की आदत पड़ गई, किसी को चिंता करने की आदत पड़ गई, किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले ईगो की आदत पड़ गई, तुम ये नहीं मानना कि अब मैं क्या करूं। तुम बार बार वो भाव त्यागते जाओगे तो वो आदत छूट भी जाएगी माय डियर्स। ऐसी ताकतों वाला मन है हर व्यक्ति का। सब सुन रहे हो ना? तुम परिस्थितियों का गुलाम होकर जीने के लिए बने ही नहीं हो। तुम जैसी परिस्थिति तुम खुद निर्माण करना चाहते हो, उस तरह के भाव तुम्हें अंदर जगाने पड़ेंगे। सुन रहे हो? जैसे, ये भी एक बात है, सब सुनने जैसी बात। तुम्हारी चेतना में जो भाव जगता है, थोड़ा सा गहरी बात कहने जा रहा हूं, है मन सुनने का? तुम्हारी चेतना में जो भाव जगता है ना, आसपास के लोगों पर, आसपास की परिस्थितियों पर उस भाव का वैसा ही प्रभाव होगा। कोई तुम्हारे साथ बहुत नकारात्मकता से पेश आ रहा हो, कड़ा हो रहा हो तुम्हारे साथ, तुम उसके सामने रहते रहते अपनी चेतना में प्रेममय भाव जगा के देखना, उस प्रेम के भाव की उस व्यक्ति पर भी असर होगा ही वैसा। सुन रहे हो क्या मेरी बात? तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। सुन रहे हो? ये बात है। अच्छा, अपनी अंदर की ताकतों को, चेतन, अपनी अंदर की ताकतों को कैसे जगाया जाए, इस जीवन को तुम जैसा बनाना चाहो कैसे बना सकते हो। एक और बात, सुन रहे हो क्या? देखो भाई, थोड़े समय में ये शरीर छूटेगा। वो जो 7 स्तर है ना, उसमें जैसे ही श्वास टूटा, शरीर खत्म। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो जीव से जुड़े हुए हैं, वो उसी स्थिति में आगे चलेंगे। फिर तुम कैसा मन लेके जाना चाहते हो आगे, वैसा मन बनाने के लिए इस व्यवहार व्यवसाय वाली दुनिया का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है। मनुष्य जीवन के पास ही ये मौका है, और किसी प्राणी के पास ये मौका नहीं है। तुम जैसा अपना मन बनाना चाहो, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए अभ्यास करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, ये पर्पस है मनुष्य जन्म का। सुन रहे हो ना? उसका उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके लिए 27 साल में मैंने गुरुदेव के पास से जो कुछ भी सीखा,
वो सब मैंने एक पुस्तक के रूप में लिखा है और उसका गुरुदेव ने नामकरण किया। अभी गुरुदेव ने उस पुस्तक को नाम दिया है, मैंने दोनों भाषाओं में लिखा है, इंग्लिश भी और हिंदी भी। उसमें गुरुदेव ने नाम दिया सेलिब्रेटिंग लाइफ। गुरुदेव की लिखी हुई 2 किताबें हैं, पता ही है सबको, सेलिब्रेटिंग साइलेंस एंड सेलिब्रेटिंग लव। मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से जो किताब लिखी, गुरुदेव ने उसको नाम दिया सेलिब्रेटिंग लाइफ, जीवन का उत्सव। बुक कर दी? अरे वाह। अच्छा, आप अगर वो पुस्तक बुक करना चाहते हो, आपके घर पे वो उसका डिलीवरी होगा, एक नंबर लिख लो। उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है। सबको काम आने वाली किताब है सेलिब्रेटिंग लाइफ, और उसका टैगलाइन हमने ये लिखा है, पहले इंग्लिश में बताऊंगा। 6 steps to complete blossoming of your individual consciousness। आपकी चेतना के पूरी तरह खिलावट के लिए 6 पद, 6 कदम, 6 steps to your individual blossoming, ऐसा समझ लो। नंबर के लिए तैयार हो? ओके। व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, एसएमएस नहीं करना। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए पहले आपको ये नंबर सेव करना पड़ेगा व्हाट्सएप में, हाँ? उसके बाद में मैसेज भेज सकते हो। तो वो ऋषिजीज बुक नाम से उसको सेव कर सकते हो। नंबर ये है 9904 66 1166, 9904 66 1166। पहले वो कॉन्टैक्ट्स में सेव करो और उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज भेजो। आपका नाम, आपको हिंदी या इंग्लिश कौन सी बुक चाहिए वो, और कितनी कॉपीज चाहिए वो। जैसे भानु दीदी की लिखी हुई जो किताब है ना पराशक्ति, उसके 600 रुपये का जैसा उसका, इसका भी 600 रुपये उसका वो क्या कहते हैं मूल्य है। ग्रेट। ये 6 पद क्या हैं तो वो भी मैं समझा देता हूं 2 मिनट में। पहला स्टेप, ब्रह्म की चेतना को समझने की चेष्टा करेंगे हम, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझेंगे। दूसरा स्टेप, एक एक व्यक्ति की चेतना, अपनी चेतना को समझने का प्रयत्न। उसमें मन के कार्य, बुद्धि के कार्य, चित्त के कार्य और ईगो के अलग अलग फ्लेवर्स, वो सब समझाते हैं क्लियरली, ताकि आप अपने आप को पहचान सको। पहला स्टेप है दुनिया, ब्रह्म को समझना। दूसरा स्टेप है अपने आप को समझना। तीसरा स्टेप, आपके जीवन को नुकसान करने वाले कार्यों की समझ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनको जान लेना, ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप, उनमें से मुक्ति के उपाय दिए हैं, गुरुदेव से सीखे हुए नुस्खे, बहुत प्रैक्टिकल है, सबको काम आएगा वो। पांचवा स्टेप, हर व्यक्ति के ब्लॉसमिंग के लिए, पहले नेगेटिव टू न्यूट्रल हो गया, अब न्यूट्रल टू पॉजिटिव के लिए जो 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 ज़रूरी है वो सब कार्य डिटेल में वर्णन किए हैं। और फिर ये छठा स्टेप, इन सब समझ के बाद इस लाइफ टाइम में, इसी जन्म में आप जैसा अपना मन बनाना चाहो, अपना जीवन बनाना चाहो, उसके लिए डिजाइनिंग योर ओन लाइफ, ये छठा स्टेप है। बहुत काम आने वाली बात। 9904 66 11 ग्रेट। अच्छा, एक और बात,
अगर आज आपको सत्संग अच्छा लगा हो और हमारे साथ आपको हिमालय में आके इसी तरह के 5 सत्संग का अनुभव करना हो, हम लेह लद्दाख में एडवांस कोर्स करते हैं हर साल। और हर रोज शाम को इसी तरह का सत्संग होता है वहाँ, ज्ञान ध्यान और गान तीनों का मिला के। लेह लद्दाख में हम इस बार जाने वाले हैं मई महीने में, छुट्टियों का समय होगा, माता पिता एडवांस कोर्स में बैठ सकें, और बच्चों के लिए हमने समर कैंप भी ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पर। अगर आप आने का मन करो तो उसके लिए एक नंबर लिख लो। ये डेट्स हैं 24 से 31 मई, संडे टू संडे है, यानी अगर आपको छुट्टी लेनी पड़े तो 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। संडे टू संडे 24 मई से 31 मई का ये प्रोग्राम है। माता पिता के लिए एडवांस कोर्स, बच्चों के लिए समर कैंप, ये 7 दिनों में। और फिर वो 3 इडियट्स वाला जो लेक है लास्ट सीन में, पेंगोंग लेक, वो भी है उसमें। फिर दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला पास कहते हैं, वो भी उस 7 दिन में हम करेंगे साथ में, वो सब। और फिर 5 सत्संग भी होंगे, एडवांस कोर्स भी है, बड़ा मज़ेदार पैकेज है। उसके लिए नंबर है 9902 337788, 9902 337788। लेह लद्दाख 24 से 31 मई। अच्छा, वो व्हाट्सएप वाला जो बुक के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज जो भेजना है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई अच्छा कार्य करना हो तो वो तुरंत करना चाहिए, अभी भेज दो, ठीक है? तो आपको वो लिंक आ जाएगा ताकि आप अपनी किताब बुक कर सको। उसका नंबर पता ही है, 9904661166। हाँ, ठीक है। अच्छा लगा सत्संग सबको? इस सत्संग के ऑर्गेनाइजर्स, वॉलंटियर्स, टीचर्स, सबके लिए एक बार जोर से ताली होनी चाहिए। अच्छा, सबके मन में अपने अपने निश्चय बन गए आज के लिए? जरूरी है, छोड़ना मत। कोई 2 निश्चय करके जाओ, 3 निश्चय करके जाओ जो आपके जीवन को दिशा दे सके। वरना क्या है, देखो, इस हॉल से बाहर जाओगे ना, माया बहन राह देख रही है तुम्हारी। माया बहन को जानते हो? वो यूपी वाली नहीं, यहां वाली है, ठीक है। चेतन, कंटिन्यूअसली डिले आ रहा है बेटा, करो, चलो जल्दी से करो। थोड़ा सा बार बार एक ही चीज बोलनी पड़े अच्छा नहीं लगता, पता है? बेस कम करो, थोड़ा सा शार्प रखो। अच्छा, बीच बीच में ठीक कर भी लेते हो, उसके बाद फिर क्यों उसको छेड़ते हो ना? एक बार ठीक हो गया तो हो ही रहने दो उसको। ग्रेट। जीवदंगला गुंगला रंगला सा, आप ये गाना किसके लिए गाते हो मुझे नहीं पता, मैं मेरे गुरुजी के लिए गा रहा हूं। जीवदंगला गुंगला
रंगला रंगलासा पिरमाची आस तू जीव लागला लाभला ध्यास यो पैल तिरानेशी साथ मला देशील काळी जमाज तू नभ धरतीला सुख भरतीला पुनवचा चाग तू जीव दंगला गुंगला रंगला असा पिरमाची आस तू जीव लागला लागला ध्यास यो तुझा गहिवरला श्वास तू चांद सुगंधा देईल रात उसासा देईल सारी धरती तुझी रिझव्याची माती तू चांद सुगंधा येईल रात उसासा देईल सारी धरती तुझी रिझव्याची माती तू खोळा उफाळ ठकाळ त्याला रूढीचा नितळ माझ्या लाख सजणा ही काकणाची तोड माळ तू गुण काळीज हे माझ तुला दिलं मी आताड तुझ्या पायावर मांडील माझ्या जन्माचा गोंधळ दंगला गुंगला रंगला असा पिरमाची आस तू जीव लागला लाभला ध्यास यो तुझा गहिवरला श्वास पैल तिरानेशी साथ मला देशील काळी जमाज तू नभ धरतीला सुख भरतीला पुनवचा चाग तू सुगंधा येईल रात उसासा देईल सारी धरती तुझी रिझव्याची माती तू खोळा उभाळ ढगाळ त्याला रूढीचा नितळ माझ्या लाख सजणा ही काकणाची तोड माळ तुझ काळीज हे माझ तुला दिलं मी आताड तुझ्या पायावर मांडील माझ्या जन्माचा गोंधळ जीव दंगला गुंगला रंगला असा पिरमाची आस तू जीव लागला लाभला ध्यास यो तुझा गहिवरला
येल तिरानेशील साथ मला देशील काळीज माझ तू नभ धरतीला सुख धरतीला पुनवाचा चांद तू इस नशे के सामने बाकी सब नशे फीके हैं। एकदम सच। क्या टाइम हुआ है? 8:45 बज गए। हमारा तो पूरा जीवन अपना है भाई, रात क्यों? भूख लग रही होगी ना सबको? ऑफ कोर्स लग रही होगी भाई, है ना? यस, भूख तो लगी होगी। ये एक और गाना गुरुदेव के लिए। अच्छा, मुझे सच्ची बताओ, तुम्हारी अपेक्षा से ज्यादा मिला सत्संग में या कम मिला? ये बात है। सत्संग का डिजाइन ही ऐसा है कि तुम्हें अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां सत्संग के लिए कहते हैं ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ना? वरना क्या होता है, देखो, तुम्हारे मन में कोई भाव हो कि ये गाना सुनना है, ये भजन सुनना है, तो और कुछ भी मैं गा लूंगा और आपका वाला वो वाला नहीं गाया तो आप कहोगे वो मेरा नहीं गाया। ऐसा नहीं करना। तुम्हारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा लुटाया जाएगा तुम पर। यहां कोई अपेक्षा लेके नहीं बैठे रहना, ठीक है? यहां से शुरू करो और फिर जीवन में भी कोई अपेक्षा रखना ही नहीं मन में। अपने जीवन को देख लेना, तुम्हारी हर अपेक्षा तुम्हें भिखारी बनाती है कि नहीं? सच बताओ, कितना भी लाजमी लगे, कितना भी वाजिबी लगे, हर अपेक्षा भिखारी ही बनाती है। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि नंद मुकुंद, हरि नारायण
नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ ओ। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओ। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी माखन चोरी गोपी मनहारी माखन चोरी गोपी मनहारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी माखन चोरी गोपी मनहारी माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओ। हरि नारायण हरि ओ हरि नारायण हरि ओ। हरि नारायण हरि ओ हरि नारायण हरि ओ। हरि नारायण जय गुरुदेव। ये छत कौन सी सीमेंट से बनी है भाई? बहुत बहुत प्यार सबको। तो लेह लद्दाख के लिए भी सब लोग चलिएगा। कितने लोगों का मन बन रहा है लेह लद्दाख चलने का? तो जल्दी से इमीडिएटली आपको बुक करना पड़ेगा अपना टिकट, ठीक है? वो अभी टिकट्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं तो उसका लाभ ले लीजिएगा, ठीक है? जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। वेस्टर्न जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल बोल बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हे राधा रमण हरि बोल,
राधा रमण हरि बोल। हे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा